दोस्तों, एक बार की बात है। एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु के पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह उस प्रार्थना को भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हैं। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वे शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, यही तो वो 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे समझे कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, और प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। ये 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति है। अगर यह 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इसे 3 शब्दों में कह सकते हैं, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी ज़्यादा लग रहे हों तो सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं, धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद दें उस ईश्वर को जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया। उसमें दी 2 बातें, पहली सांस का चलना, दूसरी सत्य की प्यास। ईश्वर ने हमें जितना कुछ दिया है, यदि हम उसमें से प्रत्येक चीज के लिए उन्हें एक थैंक यू नोट लिखने बैठें तो हमें एहसास होगा कि उन्होंने हमें कितना कुछ दिया। शायद हम सोचते हैं कि ईश्वर तभी मौजूद होते हैं जब सब कुछ हमारी मर्जी अनुसार चल रहा होता है। हे ईश्वर, आपने मुझे ज्ञान दिया है और अपनी अपार शक्ति से भर दिया है। हे ईश्वर, किस तरह करूं तेरा शुक्रिया, शब्द कम पड़ जाते हैं। तू हर रूप में है हमारा, हम तेरे सजदे में शीश झुकाते हैं। तूने हमें मानव जन्म है बख्शा, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आपको मिली हर चीज के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो, चाहे अच्छी है या बुरी। कुछ आशीर्वाद की तरह होती है और कुछ सबक की। चेहरे पर मुस्कुराहट है, विचारों से आजाद रहता हूँ। इतना काबिल बनाने के लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन और मार्गदर्शन हमेशा मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।
आपको दिल से धन्यवाद। आपकी मदद और सहायता के लिए सदैव शुक्रगुजार रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि उन्होंने इतना दिया है जितने का मैं हकदार नहीं था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको प्रार्थना की, धन्यवाद की, कृतज्ञता की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।